नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा सुनो में। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास आपका बंटी में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी में आपने देखा कि कैसे बंटी टीटू के घर पे जाता है और वहाँ पे उसके साथ कैसे बैठा है। वापस आते ही वो अपनी माँ से कुछ सवाल करता है। अब आगे सुनो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही है। क्या देखती रहती हैं? मम्मी आंखें गड़ाकर, कभी आसमान में, कभी छत में। उसे तो वहाँ कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी? बंटी में पसोपेश में कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटे चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर है। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई। चल तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुकाई। आज की शक्ति से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता, क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है। अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज़ में गुस्सा था या दुख पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते। जब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआसा हुआ है। मम्मी एकाएक ढीली हो आई, ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो, इन लोगों के पास ये बातें न हो तो ये जिए कैसे बेचारे। फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करे, फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही तोड़ ली। मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज़ ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला। बाहर था तो मैं जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह? क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ न कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही है। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछे। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। आगे की कहानी के लिए बने रहिए किस्सा सुनो के साथ। धन्यवाद।